ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में जमीन के एक सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ की। ये मामला उनकी कंपनी द्वारा गुरुग्राम में जमीन खरीदने से जुड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा आज राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और अन्य के आवास सहित 15 से अधिक स्थानों पर आज छापेमारी की। ये कार्रवाई मेसर्स PACL से जुड़े 48,000 करोड़ रुपए के एक बड़े निवेशक घोटाले की जांच का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार कंपनी और उसकी सहयोगी संस्थाओं की संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में दिवंगत निर्मल सिंह भांगू के सहयोगियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। प्रवर्तन निदेशालय फर्जी पासपोर्ट मामले में कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी विदेशी अधिनियम के तहत की जा रही है। हाल ही में फर्जी दस्तावेजों के साथ अवैध घुसपैठ की कई घटनाएं सामने आई थीं। सूत्रों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र और हवाला से जुड़े लिंक जैसे कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 12 स्थानों पर गहन तलाशी अभियान के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री ने कल हरियाणा के यमुनानगर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में बने रहने के लिए संविधान की भावना को कुचलने का आरोप लगाया। इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और देश के नागरिक की जमीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश को रोकने की केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। कोच्चि से मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुनबामाम की जमीन को एक तरफा तरीके से वक्फ की जमीन घोषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। श्री रिजिजू ने कहा कि मुनम्बाम जैसी स्थिति अब देश में कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है और वक्फ संशोधन अधिनियम किसी समुदाय को अपना निशाना नहीं बनाता है। भारत से हज पर जाने वाले यात्रियों का कोटा बढ़ाकर इस वर्ष 1,75,000 कर दिया गया है। 2014 में ये संख्या 1,36,000 थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस संबंध में जानकारी दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में 11 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विदेश मंत्री ने MPLD कार्यक्रम के अंतर्गत लाचरास गांव में स्मार्ट आंगनवाड़ी और स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन किया। उन्होंने राजपीपला में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी दौरा किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 2023 बैच के अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि स्थानीय और राज्य स्तर पर इन अधिकारियों द्वारा किए गए विकास और जन कल्याणकारी कार्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ISSF निशानेबाजी विश्व कप का दूसरा चरण आज से पेरू के लीमा में शुरू हो रहा है। भारत का 42 सदस्यीय दल राइफल, पिस्टल और शॉटगन की स्पर्धाओं में भाग लेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।